एक पेशेंट था जो इलाहाबाद के अंदर 1.5 साल से बुखार था उसको। सारे डॉक्टर मेडिकल कॉलेज सबसे होके आ गया था। उस पेशेंट को हमने दिया था और उसको सिर्फ और सिर्फ एक दिन पिलाया था, उसकी बुखार उतर गया था। 1.5 साल से जिसको बुखार था। तो बात करते इस प्रोडक्ट के अंदर है क्या। आज की प्रोडक्ट है ओरिका एंटीवायरल सिरप एक्स्ट्रा केयर आयुर्वेदिक इम्यूनि बूस्टर फॉर फीवर एंड वायरल इन्फेक्शन। तो आज ये जो प्रोडक्ट है, इसके अंदर ना ऐसी कुछ इंग्रेडिएंट है जो आपको अगर पता चल जाएगा तो आप इसका बहुत बढ़िया काम कर सकते हैं। 200 ml के अंदर है ये पाइन एप्पल डिलीशियस टेस्ट है। पाइन एप्पल समझते हो, वो टेस्ट है इसका। और सिरप फॉर्म में है, शुगर फ्री है, 100% आयुर्वेदिक है, नेचुरल सेव एंड साइड इफेक्ट फ्री और पावरफुल हर्बल इंग्रेडिएंट इसके साथ है। तो ये सिरप यूजफुल फॉर पीपल सफरिंग फ्रॉम क्रोनिक एंड रिकरेंट फीवर। क्रोनिक का मतलब समझ रहे हो, जैसे किसी को फीवर है, वो आता ही रहा है कंटिन्यू, मतलब काफी दिनों तक। और रिकरेंट का मतलब है कि कभी कभी बुखार आ जाता है या नॉर्मल बुखार है, सब पे ये दे सकते हैं। वायरल इन्फेक्शन एंड कोल्ड में भी दे सकते हैं। जॉन्डिस एंड लिवर रिलेटेड वीकनेस भी दे सकता है। लो इम्यूनिटी एंड बॉडी एक। बॉडी एक का मतलब होता है कि बदन दर्द। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शरीर में दर्द होता है, सुबह उठ के दर्द होता है। तो जितने भी पेन किलर है जो आप खाते हैं, मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिएगा। इंडिया में जो लोगों की किडनी खराब हो रहा है ना, तो 50% लोगों की किडनी खराब होता है सिर्फ पेन किलर खाने से। किडनी खराब होने का 95% लोगों का दो ही कारण है। एक पेन किलर खाना, और दूसरा जिनको हाई बीपी है लेकिन उनको पता नहीं या होने के बाद भी इग्नोर करता है। ये दो कंडीशन में किडनी खराब होता है। पेन किलर, किसी को दर्द है और लगातार पेन किलर खाता है तो किडनी को डैमेज कर देता है। और बीपी पेशेंट अगर बीपी का दवाई नहीं खाएगा और कंटिन्यू वो बीपी को लेके चलता है, इग्नोर करता है, लोग बोला जब होगा देखे जाए, क्योंकि हमारी इंडियन की मेंटालिटी है। बोला ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं, 200 रहती है मेरी बीपी, और बड़ा खुश होके बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की किडनी खराब हो जाती है। तो दर्द के लिए जो लोग दवा खाते हो, दर्द वाली दवा खाना बंद करिए, उसके जगह आप ये पी लीजिएगा। इसके अंदर इतने सारे इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, मैं आपको आगे दिखाऊंगा, जो आप यूज करने से सिर्फ आपकी दर्द तो नहीं, आपका बहुत कुछ फायदा हो सकता है। सबसे पहला ये क्या काम करता है, एंटीपायरेटिक्स। एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है, जैसे दवाओं का कुछ नाम होता है, एंटीपायरेटिक्स का मतलब होता है कि बुखार के लिए होता है। जैसे एंटीबायोटिक सुना आप लोगों ने। और जो दर्द वाले होते हैं उसको बोलते हैं एनाल्जेसिस, राइट। बुखार वाले होते तो उसको एंटीपायरेटिक्स। और एंटीबायोटिक जो खाते हो, जो एंटी बैक्टीरियल होते हैं, उसको बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। इस तरीके से दवाओं का नाम होता है। तो जैसे हाइपरटेंशन के लिए होता है तो एंटी हाइपरटेंसिव, डायबिटीज के लिए होता है तो एंटी डायबिटिक, ठीक है। उसी तरह जो बुखार के लिए होते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंटीपायरेटिक्स। तो पहला तो ये जो प्रोडक्ट है ये एंटीपायरेटिक्स है, एंटी इन्फ्लेमेटरी। जैसे बुखार होते हैं या वायरल फीवर कुछ भी आता है शरीर में तो इन्फ्लेमेशन होता है, तो उसको भी कम करता है। एंटी बैक्टीरियल भी है, ये इन्फेक्शन को भी कम करता है। और इम्यूनिटी बूस्टर भी है, स्ट्रेंथर नेचुरल डिफेंस। उसके साथ साथ इंक्रीज प्लेटलेट काउंट स्पेशली इन वायरल फीवर और डेंगू। ये मत सोचना कि सिर्फ डेंगू से ही प्लेटलेट डाउन होता है। कुछ भी शरीर में इन्फ्लेमेशन या बुखार आता है, नॉर्मल फीवर में भी प्लेटलेट डाउन होता है। तो प्लेटलेट डाउन के लिए, प्लेटलेट को बढ़ाने के लिए भी ये काम करेगा। तो क्या क्या काम करता है, बुखार में करेगा, इन्फ्लेमेशन को कम करेगा, इन्फेक्शन बॉडी में हो जाता है बैक्टीरिया वायरस की वजह से उसको कम करेगा, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करेगा और आपके प्लेटलेट काउंट को बढ़ाता है ये।
कैसे बढ़ाता है? इसके अंदर ऑलमोस्ट 30 इंग्रेडिएंट है। 30 में से जो मेन 10 टॉप इंग्रेडिएंट है वो है कालमेघ। सबसे पहला कालमेघ, सबको पता है कि ये इन्फेक्शन को कम करने के लिए फाइट्स वायरल इन्फेक्शन एंड सपोर्ट द लीवर। सबको पता है कालमेघ बहुत कड़वा होता है और पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, बुखार के लिए बहुत अच्छा होता है। कालमेघ है, उसके बाद है भूमि आंवला। भूमि आंवला जॉन्डिस और लीवर डिटॉक्स। जितने भी फीवर होता है मैं आपको बता दूं, जैसे मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, उसके बाद आपका डेंगू हो गया या वायरल फीवर हो गया, दो सारे के सारे इन कंडीशन में ना लीवर के ऊपर अटैक होता है। तो लीवर को सही करने के लिए इसमें भूमि आंवला दिया गया। जॉन्डिस जो होता है उसमें भी लीवर में होता है। तो लीवर जॉन्डिस एंड लीवर डिटॉक्सफायर है पपिया लीफ। इसके अंदर ऑलमोस्ट 1200 mg पपाया लीफ, मतलब पपाया का पत्ता डाला हुआ है। सबको पता होगा कि जैसे प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए प्लेट हम लोग यूज करते हैं, जैसे डेंगू वगैरह होता है, तो इसमें 1200 mg पपाया डाला गया है जो कि आपका प्लेटलेट बढ़ाने के लिए मदद करेगा। गिलोय इसके अंदर है जो इम्यूनिटी बूस्ट एंड फीवर कम करने के लिए। अश्वगंधा है, स्ट्रेस को कम करता है, बूस्ट रिकवरी। तुलसी है, एंटीवायरल एंड एंटीबैक्टीरियल होता है। हल्दी है, हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी है। एलोवेरा है, इसके अंदर डिटॉक्स एंड डाइजेशन सपोर्ट। शतावरी है, स्ट्रेंथेन्स बॉडी ड्यूरिंग रिकवरी। एंड गोदांती भस्मा जो फीवर एंड हेडेक रिलीफ। ये 10 वो मेन इंग्रेडिएंट है। इसके अलावा भी टोटल इसमें 30 इंग्रेडिएंट है और बहुत शानदार प्रोडक्ट ये बना हुआ है। जितने भी फीवर है या जैसे किसी का प्लेटलेट बढ़ाना है तो प्लेटेक्स जिसको देते हो साथ में ये दे दीजिएगा। ये प्रोडक्ट आने के बाद ब्राइट फ्यूचर वाले अपने किसी को भी नॉर्मल जुकाम सर्दी बुखार, किसी प्रकार की बुखार के आप इलाज कर सकते हो। चाहे मलेरिया है, चाहे आपका टाइफाइड है, चाहे आपका डेंगू है, किसी तरह की बुखार है उस पे आप दे सकते हो। आगे मैं बताऊंगा आपको किस बुखार में क्या क्या देना है। कितने लोग जानना चाहते हो? ओके, वेरी गुड। इसके अलावा भी इसके अंदर क्या 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 और है, ये सारे इंग्रेडिएंट और है। ये देखिए, वाला, कुश, सौंठ, काली मिर्ची, दारू हल्दी, करंज, कुटकी, चिरेता, त्रिभुवन कीर्ति रस, मृत्युंजय रस, ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट और इसके अंदर डाला हुआ है। तो बहुत मतलब जबरदस्त प्रोडक्ट है, समझ लीजिए। इसको अगर हम सही तरीके से लोगों तक पहुंचाए तो बढ़िया रिजल्ट ले सकते हो। शुगर फ्री है ये। उसके बाद ये प्लाटिलेट काउंट, वायरल फीवर, डेंगू के लिए इसको बढ़िया दे सकते हो। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए दे सकते हो, सीजनल फ्लू में दे सकते हो। तो ये एकदम नेचुरल तरीके से लोगों को दिया जा सकता है। डोज इसका है 5 ml बच्चों के लिए है, एडल्ट के लिए 10 ml है। सुबह शाम इसको दे सकते हैं, क्लियर है। अब देखो इसको रिजल्ट लेना है। कल हमारे किसी के पास फोन आया था, बोला सर प्रोडक्ट में वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। कितने लोगों को लगता है प्रोडक्ट में रिजल्ट नहीं आता है? प्रोडक्ट में रिजल्ट है या नहीं है? रिजल्ट है, ओके। देखिए मैं आपको बता दूं, अगर जिन जिन को लगता है रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट 100% कभी नहीं होता है। मेडिकल बताता हूँ आपको, मेडिकल साइंस का जो फॉर्मूला है, 50% अगर रिजल्ट है तो उस रिजल्ट को बोलते रिजल्ट है। और 70 से 80% अगर रिजल्ट है तो उसको शानदार रिजल्ट बोला जाता है प्रोडक्ट का। इवन डॉक्टर भी अगर 70 से 80% मरीज उससे सही होता है तो वो अच्छा डॉक्टर माना जाता है। मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा, एक फीडबैक आज मुझे कंपनी को देना है कि हमारे
प्रोडक्ट जो आपको मिल रहा है वही आप लिखिएगा। आपके हिसाब से आपको प्रोडक्ट में कितना परसेंट रिजल्ट मिलता है? जिसको जितना मिलता है आप लिखिए। 100 मिलता है 100 लिखिए, 50 मिलता है 50 लिखिए। आता है नहीं है, कितना परसेंट? 98, 90, 90, 95, 90, 100, 80, 90, 60। जल्दी जल्दी लिखिए, जल्दी जल्दी लिखिए सारे लोग। सभी लिखिए, सभी लोग, बहुत सारे लोग हैं, ऑलमोस्ट 400 लोग हैं मीटिंग में, 300 लोग हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोगों ने लिख डाला। अब देखिए इसमें कुछ लोगों ने लिखा है 50%, कुछ लोगों ने लिखा है 60%, कुछ लोगों ने लिखा है 70, कुछ लोगों ने, मैक्सिमम जो लोग हैं वो 80 से ऊपर 90 और वो सब लिखा है। तो रिजल्ट की मैं आपको बात करूं, रिजल्ट जो है प्रोडक्ट कोई भी है, एरिया वाइज आदमी के हिसाब से रिजल्ट देता है। कुछ क्योंकि हर जगह का पानी एक जैसा नहीं होता है, और हमारी जो प्रोडक्ट है बनता एक जगह है और जाता पूरे भारत में है, इसको समझिएगा अच्छा से। दूसरा क्या होता है, कोई आदमी, अच्छा यहाँ 100% भी लिखे थे कुछ लोगों ने, कुछ लोग 100% ले रहा है, और कुछ लोग 90% लिख रहा है, कुछ लोग 60% लिख रहा है। तो मुद्दा क्या है बताइए, कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि आप, प्रोडक्ट वही है, आदमी वही है, देने का तरीका होता है कि आप किस तरीके से दे रहे हो। आयुर्वेद है। अब मैं आपको बता दूं, जैसे फिर से बता रहा हूं आपको, पहले एक दिन मैंने फिर बताया था, तीन चीज है जो लाइफस्टाइल डिजीज है: थायराइड, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज। ये तीन लोगों को आपको दवाई देना है तो शुरुआती दिन में आपको 1 से लेके 2 महीने, थोड़ा आपको भी मेहनत है और सामने वाले को भी मेहनत है। अगर कर सकते तो देना, नहीं तो नहीं देना। किसी की जिंदगी के साथ खिलवाड़ मत करिए। थायराइड, बीपी, शुगर, ये तीन ऐसी चीजें हैं, बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका लेवल मेंटेन होना बहुत जरूरी है। अगर लेवल मेंटेन नहीं होता है, आदमी की मौत होती है। मैं बता दूं आपको, सीधा मौत होता है। बहुत ज्यादा शुगर बढ़ जाना, हाइपर ग्लिसेमिया में जाता है पेशेंट, मौत होती है। शुगर कम हो जाना, हाइपोग्लिसियमी में जाता है, कोमा में जाता है पेशेंट, वापिस नहीं आता है। हाइपरटेंशन, बहुत ज्यादा बीपी का बढ़ जाना, हार्ट अटैक हो जाता है, आदमी की ब्रेन में ब्लड जाके फट जाता है, नसे, बंदा मर जाता है। लो बीपी होता है, उसमें भी खतरा होता है। और थायराइड का बीपी बढ़ जाना बहुत ज्यादा, हाइपोथायराइडिज्म या हाइपर थायराइडिज्म, दोनों केस में भी दिक्कत होता है। इन तीनों केस में आपको अगर प्रोडक्ट देना है, सबसे पहले पेशेंट की काउंसलिंग करिए कि आयुर्वेद को यूज करना क्या है। ठीक कभी नहीं होता है। ये तीनों चीज एक बार डिसऑर्डर होने के बाद, लेवल बढ़ने के बाद या कम होने के बाद ठीक नहीं होता है, उसका लेवल मेंटेन करना होगा। समझ गए? लेवल मेंटेन करने के लिए कोई आदमी अंग्रेजी दवा खा रहा है, कोई बंदा इंसुलिन ले रहा है, आप उसको एकदम से जाके बंद करा देते हो, ये बहुत खतरनाक चीज है। बॉडी उसकी लत लगा होता है, उसको आदत बना होता है,
वो एकदम से जाके बंद मत करिएगा। इन तीनों केस में जो बंदा जो भी मेडिसिन खा रहा है उसको बताओ आयुर्वेद लेना क्यों है, कि उन दवाओं को जो आप खा रहे हो उससे किडनी खराब होता है, उसकी साइड इफेक्ट होता है। अगर आयुर्वेद अपनाते हैं तो आपकी सेहत अच्छा रहेगा और बीमारी नहीं आएगा। क्योंकि आजकल कोई भी घर पे कहीं किसी को भी देख लो कि एक दवा खाते थे पहले शुगर के लिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ रहा है तो बीमारी भी बड़ा हो रहा है, आज 4 दवा खाना पड़ता है। आयुर्वेद यूज करेंगे तो एक ही से उसका काम चल जाएगा, अगर बॉडी में उसको सही तरीके से फिट हो गया तो। फिट करने के लिए क्या है कि शुरुआत में आप उसको एक दवा, जो भी दवा उसको चल रहा है उसके साथ दवा को चलाइए। पहला देने से पहले टेस्ट कराओ आप कि कितना बीपी है या कितना शुगर है। लोग क्या है ना, टेस्ट नहीं किया है। आपका दवाई खाने के बाद टेस्ट करने जाता है और बोलता है मेरी शुगर तो 280 है, मेरा तो कम था, सही था। नहीं, ये नहीं करना है। आप दवा खा रहा है, दवाई खाने के साथ उसका लेवल देखो क्या है। सब लेवल बढ़ा के घूम रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है आज की डेट में। तो जिस दिन दवा देते हो उसको बताइए पहले आप अपनी टेस्ट कराओ। 15 दिन उसको जो भी एग्जिस्टिंग दवाई खा रहा है उसके साथ दीजिए, उसके बाद फिर शुगर टेस्ट कराओ। अगर शुगर लेवल पहले से नॉर्मल होते जा रहा है तो अगले 15 दिन के बाद उसकी दवा को आप बंद करा सकते हो। अगर नॉर्मल नहीं है तो आप अपनी वाली का डोज बढ़ाओ। मान लो अंग्रेजी दवा से उसकी कंट्रोल पहले ही नहीं है, आपने 2 टाइम दिया नहीं कंट्रोल हो रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं। 3 टाइम कर दीजिए शुगर और पाउडर और सिरप को, 3 टाइम देके देख लीजिए आएगा। ये 15 दिन, 15 दिन के बाद फिर चेक करो, उसके बाद जाके उसको 15 दिन सेम चलेगा। 15 दिन में अगर डाउन हो गया तो वो जो उसकी दवाई चल रहा था उसकी डोज को कम कर दो। फिर 15 दिन चला के देखिए क्या हालत है, फिर उसको बंद करना है। ये कर सकते तो देना, नहीं तो मत देना। फिर आ जाते हो सर वो शुगर का दवा दिया था उसको बढ़ गया शुगर। इन दवाओं से शुगर नहीं बढ़ता है मेरे भाई, इन दवाओं से बीपी नहीं बढ़ता है। बढ़ने का कारण और होता है, और इन चीजों में क्या होता है कि थोड़ा सा परहेज जरूरी होता है। कुछ कुछ आदमी होता है बोला कुछ भी खाओ और हमारी दवा खाओ तुम्हारी शुगर गायब हो जाएगा। आदमी सब खाने पीने लगता है, बाद में बोलते हैं शुगर हो गया 400। ये सब मजाक किसी के साथ मत करिएगा, ये कोई मजाक नहीं है। आपने किसी की जिंदगी से खिलवाड़ मत करिए, गलत बात है। जो चीज आपको नहीं पता है अपने सीनियर से पूछिएगा, अपने अपलाइन से पूछिएगा। मैं आपको बता दूं, हमारे शुगर प्रोडक्ट का शानदार रिजल्ट है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने रिजल्ट नहीं ले पाया। हमारे बीपी का टैबलेट का शानदार रिजल्ट है, लोगों ने नहीं ले पाया। थायराइड का बहुत शानदार रिजल्ट है, लोग नहीं ले पा रहा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये तीनों प्रोडक्ट का रिजल्ट लिया भी है। अब मैं जानना चाहता हूँ इन तीनों प्रोडक्ट का रिजल्ट किस किस ने लिया है शानदार। बीपी का, शुगर का और थायराइड का किस किस ने रिजल्ट लिया है? ठाकुर विजय सिंह, गुड। संतोष कुमार, राज प्रताप वर्मा, सर्वेश पाल, बहुत लोगों ने लिया है मुझे पता है। और बहुत सारे लोग हैं जो नहीं ले पा रहा है। तो मुद्दा समझिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है उन दवाओं का कंटिन्यूटी के साथ जो ले रहा है उसको उस तरीके से आपको देना पड़ेगा। दे सकते हो तो दो, नहीं तो मत दीजिएगा। चलिए आते हैं इस टॉपिक में। ये लेने का तरीका ये है, खाने से पहले आपको लेना है। अगर आप किसी को भी इलाज करना चाहते हो, टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, जितने भी बुखार हो गया है उसमें आपको अगर इलाज करना है, गिलोय तुलसी, एंटीबायो और साथ में ये प्रोडक्ट दे देना है। और जितने भी बुखार है, बुखार में आपको लिवोगार्ड सिरप जरूर देना है। लीवर में सब सारे बीमार जो वायरस बैक्टीरिया जितने भी होता है ना, वो लीवर में जाके प्रेशर करता है। चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे डेंगू हो। तो देना क्या क्या है, गिलोय तुलसी, एंटीबायोटिक सिरप, साथ में ये किसी भी बुखार में दे सकते हो। अगर डेंगू है तो उसमें प्लेटेक्स जरूर दीजिए, दे दीजिएगा। तो ये इस तरीके से आप दे सकते हो, बिंदास रिजल्ट ले सकते हो। और लोग रिजल्ट ले भी रहे, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग रिजल्ट नहीं ले पा रहे हो तो अपनी अपनी अपलाइन से कांटेक्ट करिएगा, अपने अपलाइन से पूछिएगा, नॉलेज को बढ़ाओ।
ना कि प्रोडक्ट को गलत बताओ। ये गलत है कि प्रोडक्ट बेकार है, रिजल्ट नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। शानदार रिजल्ट लोग ले रहा है। अंग्रेजी दवा पे भी चले जाओगे, प्रोडक्ट मैंने बोला ना कि एरिया वाइज और आदमी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक ही दवा एक आदमी पे काम करता है, एक पे नहीं करता है। अगर काम नहीं किया तो क्या होता है बताइए? एक प्रोडक्ट अगर काम नहीं किया, एक डॉक्टर ने आपको दवा दिया, दवा काम नहीं किया, तो क्या करते? उस डॉक्टर के पास दोबारा जाते, डॉक्टर दवा को बदल देता है, रिजल्ट आता है। तो कंपनी पे थोपिए मत, लीडर पे थोपिए मत, रिजल्ट नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये सब बेकार की बातें हैं। ठीक है? दोबारा उसको प्रोडक्ट चेंज करके दीजिए, रिजल्ट आएगा। कैसे नहीं आएगा? रिजल्ट ले रहा है, लोग जबरदस्त ले रहा है।